नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 6 जून 2025 को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और मंगल ग्रह के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों को किस तरह के प्रभाव और परिणाम प्राप्त होंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय। देखिए 6 जून 2025 को मध्य रात्रि 2:11 पर मंगल ग्रह मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल का यह गोचर 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। देखिए यहां एक बात ध्यान देने वाली यह है कि 18 मई 2025 को केतु ग्रह ने सिंह राशि में अगले 1.5 वर्ष तक के लिए प्रवेश किया है, तो मंगल की युति केतु के साथ सिंह राशि में रहेगी। मंगल युक्त केतु का मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या परिणाम और प्रभाव प्राप्त होगा, आज हमारी चर्चा का प्रधान रूप से यही विषय। देखिए जिन जातकों का जन्म मेष राशि में हुआ है या वृष राशि में हुआ है या मिथुन राशि में हुआ है, उन जातकों को तो ये प्रभाव और परिणाम लागू होते ही हैं। इसके साथ साथ जिन जातकों का जन्म मेष, वृष और मिथुन लग्न में हुआ है, उन पर भी ये प्रभाव और परिणाम जो फल कथन बताए जाएंगे वो समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात राशि और लग्न दोनों से ये प्रभाव और परिणाम जातक अनुभव करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि और मेष लग्न दोनों ही जातकों पर सबसे पहले ये फल कथन हम देखते हैं। देखिए 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक मंगल सिंह राशि में केतु के साथ में गोचर करेगा, राशि से पंचम स्थान में, जो कि विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान का भाव, और दो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह। क्योंकि मेष राशि के लिए मंगल चंद्र लग्नेश होता है और मेष लग्न वालों के लिए भी मंगल लग्नेश होता है, अतः मंगल पंचम स्थान में शुभ फल देने का सामर्थ्य रखता है, परंतु केतु के साथ उसकी युति उसकी शुभता में कुछ ना कुछ कमी अवश्य लाएगी। तो मेष राशि के जातकों को 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सूर्य की राशि पर गोचर करने से संतान पक्ष में कुछ कष्ट के साथ शक्ति प्राप्त करेंगे जातक, क्योंकि दो पाप ग्रह संतान भाव में गोचर करेंगे तो संतान से शक्ति तो मिलेगी परंतु कुछ कष्ट भी रहेगा। विद्या में कुछ कठिनाइयों के योग से सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक मेष राशि के विद्या के क्षेत्र में है उन्हें सफलता तो मिलेगी, परंतु मंगल का केतु के साथ गोचर थोड़ा सा कठिनाइयों के योग से, कठिन कर्म के योग से और कष्ट के योग से सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि केतु भय, कष्ट, कठिन कर्म और गुप्त शक्ति का अधिपति ग्रह है। तो मेष राशि के विद्यार्थियों को थोड़ा सा परेशानी के साथ विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब चूंकि पंचम स्थान वाणी का स्थान होता है, बुद्धि का स्थान होता है, और दो गर्म ग्रह, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और उसमें मंगल जैसा अग्नि तत्व प्रधान ग्रह और केतु जैसा गर्म ग्रह गोचर करेगा, तो जातक की वाणी और बुद्धि में गर्मी और तेजी रहेगी इस गोचर के दौरान। लग्नेश मंगल का पंचम स्थान में, त्रिकोण स्थान में गोचर रहेगा, तो जातक अपने देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा, देह में जो रोग आदि हैं उनसे मुक्ति प्रदान करेगा। मंगल त्रिकोण में गोचर करेगा, क्योंकि अभी तक मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा था, तो देह में कष्ट और परेशानी, रोग इत्यादि बने हुए थे, लेकिन अब उससे जातकों को मुक्ति मिलेगी। अब मंगल पंचम स्थान से अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा, जो कि आयु का स्थान है, तो निश्चित रूप से जातक को आयु में वृद्धि प्रदान करेगा।
जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा, अर्थात जातक अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा पहनेंगे, जीवन की दिनचर्या रईसों वाली होगी। इसके साथ साथ चूंकि मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश स्थान को देखेगा, तो एकादश स्थान पर मंगल की दृष्टि जातक को आमदनी और आय में उन्नति प्रदान करेगी। जातक अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। खर्चा विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि खर्च स्थान पर रहेगी, तो इस गोचर के दौरान खर्चा खूब होता रहेगा। भारी स्थानों से जीविका से संबंधित शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेंगे। क्योंकि मंगल यहां व्यय भाव पर दृष्टि डालेगा, खर्च स्थान पर दृष्टि डालेगा, तो जातक बाहरी स्थानों से अच्छी शक्ति प्राप्त करेंगे। जो मेष राशि के जातक बाहरी स्थानों में रोजगार रहते हैं, कार्य रहते हैं, कारोबार या व्यवसाय करते हैं, उन्हें बाहरी स्थानों से आय और आमदनी में विशेष लाभ और शक्ति प्राप्त रहेगी। इसके साथ साथ चूंकि मंगल व्यायाम का कारक ग्रह है, ऐसे जातक की मेष राशि का जातक थोड़ा सा शरीर पर अधिक ध्यान देता है, शरीर के बाहुबल पर, व्यायाम इत्यादि पर उसका विशेष रुझान रहता है। और मंगल का पंचम स्थान में गोचर जातक को व्यायाम इत्यादि, जिम में जाना वगैरह, जिम करना इत्यादि में विशेष रुचि इस गोचर में प्रदान करेगा, अर्थात शरीर बल पर ज्यादा ध्यान देंगे। व्यापार में लाभ होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु धन का अपव्यय कर सकता है जातक महत्वाकांक्षी होगा, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जातक धन का जरूरत से ज्यादा व्यय कर सकता है, क्योंकि व्यय स्थान पर मंगल की लग्नेश होकर दृष्टि रहेगी। पंचम स्थान पर मंगल की केतु से युक्त स्थिति जातक के धैर्य में कमी प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में कलह और कलेश की स्थिति बन सकती है। पंचम स्थान प्रेम संबंधों का भाव होता है, और उसमें दो ग्रह जातक के प्रेम संबंधों में विघ्न, बाधा और परेशानी पैदा इस गोचर काल में कर सकते। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि से मंगल 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि भवन और वाहन का भाव है, घरेलू सुख के साधनों का भाव है, गृहस्थ सुख का भाव है, मन के संतोष और शांति का भाव है। और केतु चूंकि सिंह राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए चतुर्थ भाव में केतु के साथ मंगल की युति माता एवं भूमि के स्थान पर कुछ हानि और परेशानी प्रदान कर सकती है। माता के साथ कुछ संबंधों में कुछ कमी या गिरावट आ सकती है। भूमि मकान आदि में कुछ परेशानी और कमी के कारण प्राप्त हो सकते हैं। रहने से संबंधित निवास स्थान इत्यादि में कुछ झगड़े झंझट इत्यादि या कष्ट प्राप्त हो सकता है। वाहन से संबंधित परेशानी की कुछ स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ व्ययेश और सप्तमेश है। मंगल वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्तमेश और व्ययेश होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा, तो व्ययेश का चतुर्थ स्थान में गोचर करना सामान्य रूप से भूमि भवन और वाहन से संबंधित कष्ट और परेशानी जातक को केतु से युति होने के कारण भी प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ घरेलू सुख शांति के अंदर कुछ कमी का योग प्राप्त रहेगा, क्योंकि दो पाप ग्रह चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। घरेलू वातावरण में दो पाप ग्रहों का गोचर गृहस्थ सुख में कमी, अशांति, कलह कलेश इत्यादि की स्थिति बना सकता है। परंतु मंगल की दशम स्थान पर दृष्टि जातक को रोजगार के मार्ग में उन्नति प्रदान करेगी। निश्चित रूप से जातक बाहरी स्थानों के योग से, क्योंकि मंगल व्ययेश होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा और दशम स्थान कर्म स्थान पर मंगल की दृष्टि जातक को बाहरी स्थानों के योग से रोजगार में उन्नति प्रदान करेगी। खर्चा गृहस्थी में विशेष रहेगा, क्योंकि खर्च स्थान का स्वामी मंगल गृहस्थ स्थान में गोचर करेगा, तो गृहस्थी पर जातक को अधिक खर्च करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। पिता स्थान में हानि या कमी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि व्ययेश मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर होगी। आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेंगे जातक।
क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आमदनी स्थान को देखेगा, तो गर्म ग्रह की दृष्टि आमदनी के स्थान पर जातक को आय और आमदनी में वृद्धि प्रदान करेगी। खर्च के योग से जातक अपनी मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि व्यय की दृष्टि मनोकामना पूर्ति के स्थान पर अर्थात लाभ स्थान पर रहेगी। भारी स्थानों के योग से लाभ प्राप्ति द्वारा उन्नति का योग बनेगा, क्योंकि व्यय की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी और व्यय स्थान भारी स्थानों का है, इसलिए भारी स्थानों के योग से जातक लाभ प्राप्ति करेंगे और रोजगार, आय, आमदनी, कारोबार और व्यवसाय में निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त करेंगे। व्यवसाय या नौकरी में जातक उन्नति प्राप्त करेगा, क्योंकि दशम स्थान पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो जातक अपने कारोबार, आजीविका और नौकरी में वृद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि दशम स्थान पर मंगल की दृष्टि श्रेष्ठ फल देती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु युक्त किस तरह का प्रभाव प्रदान करेगा या परिणाम दे सकता है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे पराक्रम स्थान में गोचर करेगा और पराक्रम स्थान तृतीय स्थान में सभी पाप ग्रहों का गोचर शुभ फल देता है। सिर्फ भाई बहनों से संबंधित फलों में कमी आती है, अर्थात संबंधों के लिए पाप ग्रहों का गोचर तृतीय स्थान में शुभ फलदायी नहीं होता है, बाकी अन्य शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो तृतीय पराक्रम स्थान में मंगल सिंह का भाई एवं पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो भाई बहन के पक्ष में कुछ कष्ट और कुछ झंझट युक्त शक्ति से लाभ प्राप्त रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ लाभेश और षष्ठेश होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। तो लाभेश मंगल का तृतीय पराक्रम स्थान में भाई बहनों के स्थान में गोचर करना, छोटे बड़े भाई बहनों से लाभ तो प्राप्त करेंगे जातक, परंतु उसमें कुछ कष्ट, झगड़े और झंझट की स्थिति रह सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ छठे स्थान का अर्थात झगड़े और झंझट स्थान का अधिपति होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा। तो झगड़े और झंझटों से के साथ भाई बहनों से जातक लाभ प्राप्त इस गोचर काल में करेगा। क्योंकि छठा स्थान परिश्रम का स्थान होता है और परिश्रम स्थान का अधिपति मंगल तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक परिश्रम का स्वामी गर्म ग्रह पराक्रम के स्थान में गोचर करेगा और चौथी दृष्टि से स्वयं मंगल पराक्रम स्थान से चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा। तो जातक शत्रु पक्ष में महान प्रभाव प्राप्त करेंगे, अर्थात शत्रुओं को दबाने में, शत्रुओं को पराजित करने में, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में जातक को सफलता मिलेगी। और चूंकि परिश्रम स्थान का अधिपति पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो इस गोचर काल में मिथुन राशि के जातक जरूरत से ज्यादा परिश्रम करेंगे। मामा से लाभ प्राप्त रहेगा, क्योंकि छठे भाव पर षष्ठेश मंगल की दृष्टि रहेगी, तो मामा से किसी न किसी रूप में जातक लाभान्वित रहेंगे। परिश्रम की शक्ति से खूब धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभेश मंगल तृतीय पराक्रम स्थान में षष्ठेश होकर गोचर करेगा, तो मंगल यहाँ परिश्रम स्थान का अधिपति है और लाभ स्थान का अधिपति है, और पराक्रम स्थान में बलवान होकर गोचर करेगा। तो परिश्रम के योग से जातक आय, आमदनी में खूब वृद्धि प्राप्त करेंगे और अच्छा खासा धन प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष में विजय और लाभ दोनों प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान का अधिपति है मंगल और छठे स्थान का अधिपति, और मंगल चतुर्दृष्टि से छठे स्थान को गोचर करेगा, लाभेश दृष्टि रखेगा, तो लाभेश मंगल की छठे स्थान पर दृष्टि शत्रु पक्ष में विजय और लाभ दोनों प्रदान करेगी, अर्थात शत्रुओं से जातक किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त करेगा और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। रोग तथा झगड़े झंझटों पर बड़ी बहादुरी और हिम्मत से जातक सफलता प्राप्त करेगा। छठा स्थान रोग का है, तो मिथुन राशि के जो जातक किसी न किसी रोग से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से मंगल का यह गोचर काल उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान करेगा। और झगड़े झंझटों पर जातक बड़ी बहादुरी और हिम्मत से सफलता प्राप्त करें। सातवीं दृष्टि से मंगल तृतीय पराक्रम स्थान से नवम भाग्य स्थान को देखेगा, तो निश्चित रूप से जातक भाग्य और धर्म में कुछ नीरसता युक्त रूप से भरोसा रखेगा, क्योंकि मंगल यहां दो त्रिशदायों का स्वामी होता है। तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिशदाय भाव है,
तो दो तृषणाओं का स्वामी होकर मंगल भाग्य स्थान को देखेगा तो कुछ नीरसता के साथ, कुछ कमी के साथ जातक भाग्य में भरोसा करेगा और धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, पूजा पाठ, होम हवन, उनका पालन करेगा। इसके साथ साथ 8वीं दृष्टि से पिता स्थान को, दशम कर्म स्थान को मंगल देखेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि दशम कर्म आजीविका स्थान पर होगी। क्योंकि दशम स्थान आजीविका का स्थान है, जातक की नौकरी, कार्य, व्यवसाय का स्थान है, समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्ति का स्थान है, पिता का स्थान है। तो निश्चित रूप से जातक पिता से लाभ व सहयोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि लाभेश मंगल दशम स्थान पर दृष्टि डालेगा तो पिता से किसी न किसी रूप में लाभ और सहयोग निश्चित रूप से जातक को प्राप्त रहेगा। अपने आजीविका और कार्य व्यवसाय के संबंध में परिश्रम से योग से कार्यभार आजीविका के स्थान में, क्योंकि मंगल परिश्रम स्थान का अधिपति है और दशम आजीविका स्थान पर मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, तो परिश्रम के योग से आजीविका के स्थान में जातक धन लाभ प्राप्त करेगा, अच्छा धन कमाएंगे, मान और सम्मान समाज से प्राप्त होगा, संबंधों में प्राप्त होगा और दशम स्थान से संबंधित कार्यकर्ताओं में जातक सफलता प्राप्त करेगा। जो मिथुन राशि के जातक राजनीति में, उन्हें राजनीति में सफलता प्राप्त रहेगी। दशम स्थान पर मंगल की अष्टम दृष्टि श्रेष्ठ फल प्रदान करती है, क्योंकि दशम स्थान पर मंगल दिग्बली है। दशम स्थान पर मंगल की दृष्टि निश्चित रूप से जो जातक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें निश्चित रूप से पदोन्नति के अवसर मंगल का यह गोचर प्रदान करेगा। और जातक क्योंकि अपने परिश्रम और प्रयासों से धन प्राप्ति में और अपने कार्यों में, क्योंकि दशम स्थान कर्म स्थान है, अतः जातक अपने कर्म में सफलता प्राप्त करेगा। तो कुल मिलाकर मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए लग्न से और राशि से जो जातक मेष, वृष और मिथुन राशि में पैदा हुए हैं, उनके लिए भी यही गोचर का यही परिणाम जातक अनुभव करेंगे। और जिन जातकों का जन्म मेष, वृष और मिथुन लग्न में हुआ है, वो भी जातक लग्न से ये परिणाम अनुभव इस गोचर काल में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।